नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसका सभी साथियों को इंतजार था कि सर हमारे को ऐसी एग्जाम के बारे में बताओ कि उसकी भर्ती का वेट नहीं करना पड़े, उसकी एग्जाम का वेट नहीं करना पड़े। ऐसी एग्जाम के बारे में बताओ। हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, हम सेकेंड ईयर के हैं, हम फर्स्ट ईयर के हैं। इसके साथ साथ ही जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट जो पास आउट हो रहे थे कि सर अब हमारे को कौन सी जॉब की तैयारी करनी चाहिए जिसका वेट नहीं करना पड़े। डब्ल्यूओ की जो वीडियो में लेकर आया तो उस पर भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसी एग्जाम के बारे में हमारे को बताओ कि जिसमें हम तैयारी करें और उसकी एग्जाम का हमारे को वेट नहीं करना पड़े कि कितने दिनों के अंतराल पर भर्ती आए। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो नौकरी का जो इंतजार था वो आपका खत्म होने वाला है और जो आपकी एक सोच बनी रहती है सीमित क्षेत्र में, उस क्षेत्र से बाहर की ओर अपने को जाना है। और देखो, बीएससी एग्रीकल्चर वाले इस एग्जाम को आराम से कर सकते हैं, चाहे वो पास आउट हो चाहे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो। इसके साथ ही इसकी सैलरी भी अच्छी है। सैलरी में भी कोई नो डाउट है कि ऐसा कोई डाउट नहीं है कि बहुत कम इसकी सैलरी है, अच्छी इसकी सैलरी है। और ये क्या है, गवर्नमेंट जॉब है एक। साथियों, अब इसका नाम अपन जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। साथियों, जो अपन बात करेंगे वो वैकेंसी है एएफओ की। किसकी है? एएफओ की। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनके पास में नहीं होती है और उस अधूरे ज्ञान की वजह से वो प्रॉपर तैयारी उसकी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे सोचते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है, बहुत सारे सोचेंगे कि इसमें इंग्लिश वगैरह मैथ वगैरह ये पूछी जाती है इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों, सभी सवालों का आज आपको जवाब मिलने वाला है। एंड तक आपको बने रहना है। इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल आपको मिलेगी, सिलेबस के बारे में भी बताया जाएगा और जो भी डाउट्स है आपका एएफओ के बारे में संपूर्ण आज की वीडियो में उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। साथियों, एएफओ की फुल फॉर्म की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर क्या होती है? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अब इसकी एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। इसकी फुल फॉर्म बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब बैंक की जॉब है। ये किसकी जॉब है? बैंक की जॉब है जिसमें हर बैंक में एक या दो पोस्ट होती है, जिसमें एएफओ की पोस्ट होती है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि सर ये जो एग्जाम होती है ये क्या स्टेट लेवल की एग्जाम है या ये इंडिया लेवल की, सेंट्रल लेवल की एग्जाम है? तो साथियों, सेंट्रल लेवल की एग्जाम है। ये कौन से लेवल की है? सेंट्रल लेवल की एग्जाम है, ये आप ध्यान रखना। इसके साथ ही कि सर इसकी भर्ती का हमारे को वेट करना पड़ता है क्या, कितने वर्ष के अंतराल पर ये भर्ती आती है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये वैकेंसी पर ईयर आती है और इसकी जो एग्जाम है, एग्जाम तीन पार्ट में होती है और तीनों पार्ट की जो डेट होती है वो कंफर्म होती है कि इस डेट को ये एग्जाम होगी, इसको ये होगी, इसको ये होगी। पहले ही एक शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, उसके तहत ही क्या लगती है? एग्जाम लगती है। इसमें तीन पार्ट होते हैं। एग्जाम में कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। पहले पार्ट की बात करें तो प्री लगता है। कौन सा लगता है? प्री लगता है। इन तीनों को ध्यान से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी डाउट रहते हैं। देखो, इसके बाद में रहता है मेंस, इसके बाद में अपने रहता है थर्ड इंटरव्यू। क्या रहता है? साक्षात्कार। देखो, अब देखो, ये प्री है। प्री में जो अपने तीन सब्जेक्ट पूछी जाती है, पहली मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा इंग्लिश पूछी जाती है। इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 150। कितने पूछे जाएंगे? 150। वो सिलेबस की चर्चा अपन कर लेंगे कि सर ये जो प्री है, इस प्री के जो नंबर है ये किस में जुड़ते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। प्री की एग्जाम इसलिए लगती है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। किसके लिए? जैसे आप सीईटी की एग्जाम देते हो राजस्थान में, किसकी? सीईटी की एग्जाम देते हो, तो सीईटी की एग्जाम देते ही आप नौकरी थोड़ा ना लगते हो, नहीं लगते। उसकी एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो अन्य एग्जाम देने के लिए।
तो इस प्री की एग्जाम देने के बाद में आप किसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो मेंस के लिए। तो इसका तो हटाओ, ये तो ओनली किसके लिए है साथियों, ओनली एंट्रेंस पास करने के लिए है, मतलब मेंस एग्जाम देने के लिए है। अब कि सर इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। कि सर इसमें फाइनल सिलेक्शन इसी से होता है क्या, इससे प्लस ये 20 नंबर का इंट्री होता है, इनको कंप्रेस करके 100 नंबर में इनको क्या निकाली जाती है, कट ऑफ निकाली जाती है। कितने नंबर से निकाली जाती है, 100 कट ऑफ से निकाली जाती है मेंस और इंटरव्यू की। सही, इन दोनों से ही फाइनल सिलेक्शन होता है, इन 100 नंबर से क्या निकाली जाती है कट ऑफ, उसी से क्या होता है सिलेक्शन होता है। अब इसमें भी एक लोचा है, वो क्या है, 3 सब्जेक्ट आती है, मैथ और रीजनिंग, और इसके साथ साथ एक और आती है जिसका नाम है इंग्लिश। अब की सर ये तीनों सब्जेक्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन बताए रही है, कितने नंबर के होते हैं, 125 नंबर के होते हैं। भी मैं बता दूंगा किस प्रकार से होते हैं। कि सर ये जो 125 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, इन 125 टोटल की कट ऑफ निकाली जाती है या इनकी निकाली जाती है अलग अलग। तो मैं बता देता हूं, जो प्री की जो कट ऑफ निकलती है ना, किसके लिए, मेंस के लिए एलिजिबल होने के लिए, वो एक तो पर सब्जेक्ट अलग से निकाली जाएगी। कैसे, जैसे मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, सभी के अलग अलग क्वालिफाई करने योग्य नंबर होने चाहिए आपके। सही, इसके साथ ही मैं बता देता हूं, एक तो अलग अलग कट ऑफ निकलेगी, एक टोटल कट ऑफ निकलेगी, दोनों में ही क्या होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। और ये आपको पता है सभी ये एग्जाम ओनली एग्रीकल्चर वालों के लिए है, तो एग्रीकल्चर वालों के ही मैथ, रीजनिंग और जो इंग्लिश है सभी के लिए हार्ड है। जो स्टूडेंट्स हार्ड समझते हैं इसको, सभी के लिए हार्ड होती है। तो और इस सब्जेक्ट को ओनली पास करना होता है, मतलब ओनली क्वालिफाई के लिए नंबर चाहिए मेंस में जाने के लिए। इसके बाद में इंटरव्यू होता है, दोनों के नंबर मैंने बता दिए 60 और 20। अब समझते हैं अपन पीछे की इसके सिलेबस की कहानी को। देखो, रीजनिंग के कितने होते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के होते हैं, टोटल 40 मिनट मिलती है। इसके साथ साथ बात करें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के, टोटल 40 मिनट। और मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के और 40 मिनट, टोटल 120 मिनट टाइम मिलता है प्री के लिए। 125 नंबर का होता है, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 150। सही, ये प्री का हो गया। इससे कट ऑफ निकल के आपको क्या कर दिया जाता है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो मेंस के लिए, मतलब इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हो इसको, तो आपको मेंस के लिए 60 क्वेश्चन आएगी कि 60 नंबर के होंगे और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। यही है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए मेन चीज यही है। और ये आप तैयारी कहां से करो और कब करो, अपन बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के देख रहे हैं उनके लिए भी, जो फोर्थ ईयर पास आउट है उनके लिए भी अपन बात करेंगे। एंड तक बने रहना। पहले सिलेबस की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसमें है कि 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस से। वो भी मैं बात कर लूंगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट वगैरह आती है। तो ये आपको पैटर्न समझ में आया। ये क्या है, प्री है, ये क्या है, मेंस है। इसके बाद में देखो आगे क्यों, ये आपका सिलेबस है प्री का। सही, इसके बाद में मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस में एग्रो आ जाएगी, इसके साथ हॉर्टी आ जाएगी, एनिमल आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, पैथो आ जाएगी, ब्रीडिंग और जेनेटिक्स आ जाएगी। ये जो अपने बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट, इसके अलावा भी है फॉरेस्ट्री वगैरह, जितने भी अपने बीएससी एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट्स थी, वो सारी सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं। किसमें, मेंस में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि सर जो बीएससी एग्रीकल्चर में आई वो पूरी डिटेल से आती है क्या, नहीं साथियों, बेसिक पूछा जाता है, ज्यादातर का बेसिक पूछा जाता है। जो मेजर सब्जेक्ट होती है उनका डिटेल से पूछा जाता है। तो मेंस का सिलेबस समझ में आया। इसके बाद में इंटरव्यू होता है कि क्या होता है, इंटरव्यू होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी अपने जनरल नॉलेज के मान लो,
इसके साथ साथ अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस नहीं होता है। सही, 20 नंबर का आएगा और ये 60 नंबर और ये 20 नंबर को 100 नंबर में कंप्रेस करके 100 नंबर से क्या निकाली जाती है, कट ऑफ निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, कट ऑफ निकाली जाती है। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से हूं, तो अभी मेरे को कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा साथियों, अभी आप जिस भी सेमेस्टर में हो, जिस भी सेमेस्टर में हो, उस सेमेस्टर की आप तैयारी, उस सेमेस्टर की आप तैयारी अच्छे से करो और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे क्लियर रखो। इसके साथ साथ आपको साथ में पढ़नी है एक नेमरा सुंडा बेसिक की बुक आती है, नेमरा सुंडा बेसिक बुक आती है, उसको आपको पढ़ना है। अलग से कहीं से भी कोर्स लेकर कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट करता क्या है, पहले तो पढ़ेगा वो प्री, फिर इसके बाद में पढ़ेगा मेंस। अब इसके लिए क्वालिफाई मैं बता देता हूं, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी से एग्रीकल्चर के जो एलाइड सब्जेक्ट है उनसे बीएससी होनी चाहिए, और वही इसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशन है, मतलब योग्यता वो होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, प्री की तैयारी वो पहले करते हैं और फिर मेंस की करते हैं। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, फोर्थ ईयर ओनली प्रैक्टिकल होते हैं, उस टाइम आप प्री की तैयारी करो, क्योंकि फोर्थ ईयर पास आउट होने के बाद में ये एग्जाम लगती है, क्योंकि योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए, तो आपको प्री की तैयारी फोर्थ ईयर में करनी है। थर्ड ईयर तक आपको ओनली क्या करना है, मेंस को मजबूत करना है, वो नेमरा सुंडा बेसिक और इसके अलावा जितने भी सेमेस्टर आपने पढ़े उनको अच्छे से पढ़ो, उसी से क्लियर होगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जो अपने स्टूडेंट्स है जो कि फोर्थ ईयर पास आउट है, अच्छे से इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए। कहीं ना कहीं से आप गाइडेंस कोर्स भी ले सकते हो या किसी भी प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। ये अगर आपको कोर्स लेकर बढ़िया तरीके से गाइडेंस चाहिए तो 8690596638 इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपको अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा, कहां से कोर्स लेना है, कहां से नहीं लेना है, संपूर्ण आपको गाइड किया जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है। जो बीएससी एग्रीकल्चर अभी से कर रहा है और अगर अच्छी अच्छी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, जो उनका लेवल हो एक तरीके से उनकी तैयारी करना चाहता है, तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए, आपको हर एग्जाम की आपको जानकारी मिले। और अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका आएगा कि सर ये इनका मीडियम कौन सा रहता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों रहता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये क्या होती है, दोनों माध्यमों में एग्जाम होती है। आई होप आपके सारे जो डाउट्स थे आईबीपीएस एएफओ से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। अगर और भी कोई डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो या इन नंबरों पर आप मैसेज करके बता सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो का सबसे पहले आपके पास में आए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जॉब्स के बारे में आपको पता चले। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।